Hi everyone, in this video we will be learning about reversing the string using loop. ये भी बिल्कुल सेम रहेगा, टू पॉइंटर की तरह थोड़ा सा चेंज है, बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। किस तरीके से करना वो देखते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे लूप लगाना है और लूप की मदद से हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str इक्वल टू इस बार हमारे पास जिसको रिवर्स करना है वो रिकर्सन ही है। ओके, रिकर्सन हम लिख देते हैं, रिकर्सन। ओके, हमको जो रिवर्स करना है इसको रिवर्स करना है, और इसको रिवर्स करने के लिए हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक। क्या रिटर्न करना है? स्ट्रिंग रिटर्न करना है। मेथड क्या है? रिवर्स स्ट्रिंग। ये हम अपनी मर्जी से रखते हैं, जो मर्जी रख सकते हैं। रिवर्स स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या लेगा? आर्गुमेंट लेगा जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो, ये स्ट्रिंग str। रिटर्न हमें str करना है, जो कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रिटर्न करना है, बट हम देखेंगे कैसे रिटर्न करेंगे। अब इसका लॉजिक बनाते हैं। तो लॉजिक बनाने में क्या है, सिंपल। हमारे पास सबसे पहले सिमिलरली कुछ नहीं, हम शुरू से ही बताएंगे हर चीज़ को। तो यहाँ पे इसको स्ट्रिंग को str डॉट टू कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। कैरेक्टर एरे में हमने कन्वर्ट करा, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो गया। फॉर ईज ऑफ डूइंग कोड, हम कोड को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ हमेशा निकाल लेंगे ताकि हमें बार बार बॉयलरप्लेट ना लिखना पड़े। यहाँ पे तो सिंगल बार लिखना है, तो भी मैं निकालता हूँ। आई हैव मेड दिस अ हैबिट। तो ये अच्छी आदत है, इसको आप बनाए रखना अगर आप चाहते हो तो। आई इक्वल टू, अब हम लूप लगा रहे हैं, इक्वल टू 0, आई लेस देन LENGTH लेंथ आई प्लस प्लस। इसके अंदर एक कैच है जो कि मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, अभी मैं वो कर नहीं रहा हूँ, वो मैं प्रैक्टिकली गलती करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्यों हमने वैसा करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, हमने लूप लगा लिया। अब लूप में हमें करना है स्वैपिंग। स्वैपिंग किसकी हो रही है? कैरेक्टर्स की हो रही है, स्ट्रिंग के अंदर जो जो कैरेक्टर्स हैं। तो कैर टेम्प वेरिएबल हम लेंगे, 2 कैरेक्टर हैं, और उसके अंदर हम सबसे पहले ऐड कर देंगे कैरेक्टर एरे का सबसे पहला एलिमेंट, यानी जो आई है, और आई इस समय क्या है हमारा 0, यानी 0th एलिमेंट हमारा आर है। तो आर को हमें सबसे लास्ट में डालना है। तो मैंने अभी टेम्परेरीली कैर के टेम्प वेरिएबल में सेव कर दिया। फिर इसी आई को हम क्या करेंगे, अब तो ये ब्लैंक हो गया है, इसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे लास्ट वाली। और लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी भाई? लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास आएगी n माइनस आई माइनस 1 से। वो कैसे भाई, वो बताते हैं। देखो, n नहीं, लेंथ। कैसे? लेंथ हमारी क्या है यहाँ पे? लेंथ हम प्रिंट कराते हैं पहले ऐसे, सो LENGTH, ताकि हमें पता चल जाए। उस मेथड को कॉल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने कॉल किया, हमारे पास लेंथ कितनी? 9 हमारी लेंथ आ गई। अब यहाँ पे हम करते हैं 9, ड्राई रन हम करके देखते हैं। 9 में से हमने माइनस किया 0, क्योंकि आई हमारा करंटली 0 है, उसमें से हमने माइनस किया 1, हमारे पास वैल्यू आई 8। तो हमारा जो लास्ट कैर एरे ऑफ 8th इंडेक्स क्या आएगा? तो 0 से अगर 8 तक जाएंगे तो 8th ही लास्ट वाला पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें पोजीशन पे हमारा लास्ट एलिमेंट है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है, लेंथ आई माइनस 1। अब इस लास्ट वाले एलिमेंट में जो कि ब्लैंक हो गया है, लास्ट वाला प्लस ब्लैंक हो गया है, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा जो कि टेम्प है, फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्वैपिंग हो गया। अब इसको हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, जो गलती है वो देखते हैं। यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग हमने कर तो दिया है, बट ये अभी रिवर्स नहीं होगा, ये डबल रिवर्स हो गया है। डबल रिवर्स कैसे हो गया अभी समझते हैं। देखो, ये रिकर्जन का रिकर्जन ही रह गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया इस 0 से स्टार्ट किया। 0th पोजीशन को हम कहाँ ले गए? 0 को लास्ट वाले में, फिर इसको सेकंड लास्ट में, इसको इसमें। तो जब हम मिड पे जाएंगे तो ऑलरेडी पूरा रिवर्स हो चुका होगा ये मिड पे। मिड के बाद दोबारा जाएंगे तो ये रिवर्स का फिर से रिवर्स कर रहा होगा।
यानी हमें इसको कहाँ तक रन करना है, मिड तक ही रन करना है। क्यों रन करना है? क्योंकि मिड के बाद ये वापस से सीधा करना शुरू कर देता है। अभी देखो हमने लेंथ बाय 2 करा है, सेव कर दिया हमने। रिकर्जन लेंथ बाय 2 हमने किया, तो यहाँ पर भी I0 I लेस देन लेंथ बाय 2 रिवर्स स्ट्रिंग temp लेस देन लेंथ बाय 2। ओके, क्या हो गया यहाँ पे देखते हैं एक बार। कैरियर है, स्ट्रिंग कैरियर लेंथ, हमारे पास लेंथ आ गई, लेंथ हमने प्रिंट किया 9 आ गई, 9 का हमने आधा किया, वो आ गया 4। I लेस देन 4 होना चाहिए, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे यही रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, हम सेम ही उसको रिटर्न कराए जा रहे हैं भाई, तो नहीं, ऐसा थोड़ी है। हम जो हमारा कैर एरे है उसको हमें रिटर्न कराना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम जो स्वैप कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, वो सब कैरेक्टर एरे में ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी पहले हाफ के साथ एक बार देख लेते हैं, विदाउट हाफ, ठीक है। और फिर ये, ठीक है, हो गया रिवर्स। तो इतना सब हो गया, हमें हमारे पास रिवर्स कर रहे हैं। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देख रहे हैं रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम एपीआई का इस्तेमाल करेंगे हम स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। तो पहले एक मेन मेथड बना लेते हैं। मेन मेथड में हमारे पास लेट्स सपोज स्ट्रिंग str इक्वल्स टू method मेथड है, ठीक है। इसको हमें रिवर्स करना है। एक मेथड बना लेते हैं जो कि रिवर्स करेगा, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न हमें करना है स्ट्रिंग, मेथड का नाम रिवर्स स्ट्रिंग रख देते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग, इट विल एक्सेप्ट स्ट्रिंग str, इट विल रिटर्न स्ट्रिंग, यानी str ये रिटर्न करेगा। अभी के लिए ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्ट्रीम एपीआई यूज़ करना है। तो स्ट्रीम एपीआई में हम इसके अंदर एक हेल्प लेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प लेंगे स्ट्रीम एपीआई के साथ में। स्ट्रिंग बिल्डर क्या करेगा, स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर का कंपेनियन है, जो कि हमें म्यूटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कि हम जानते हैं जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होती है, और स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल होते हैं, दोनों अलग अलग सिनेरियो में इस्तेमाल होते हैं। जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो थ्रेड सेफ होता है, और स्ट्रिंग बफर जो है वो नॉट थ्रेड सेफ होता है। तो अलग अलग सिनेरियो में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिनेरियो में हम इस्तेमाल करने वाले हैं न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर हमारे पास आ गया, इसको दे देते हैं नाम, शॉर्ट नाम रखते हैं SP देते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं इंट स्ट्रिंग। इंट स्ट्रिंग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर से मिलकर बनती है, और जो नंबर हैं वो एस की वैल्यूज़ होते हैं, कैरेक्टर की एस की वैल्यूज़ होती हैं। तो कैरेक्टर कहीं ना कहीं नंबर से रिलेटेड रहते हैं, तो हम इसको इंट स्ट्रिंग से सोल्व करेंगे। सो इंट स्ट्रिंग का एक मेथड है वो हम यूज़ करेंगे, जो कि है रेंज। तो यहाँ ध्यान रखना, रेंज और रेंज क्लोज दो मेथड है, ठीक है। जब हम रेंज देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो एंड एक्सक्लूसिव है, यानी जो हम लास्ट की जो वैल्यू देंगे वो इसमें एक्सक्लूड हो जाएगी रेंज में। बट अगर हम रेंज क्लोज्ड लेते हैं तो एंड वाली जो वैल्यू है वो इंक्लूड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने 0 से 7 लिया, तो जो 7th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो रेंज में तो एक्सक्लूड हो जाएगी, वो कंटिन्यू मतलब वहाँ तक जाएगा नहीं, बट इसमें इंक्लूड हो जाएगी। यानी वो 0 से 7 तक रन करेगा, काम करेगा, और रेंज काम करेगा 0 से 6 तक, 7 एक्सक्लूसिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव वाला इस्तेमाल करेंगे, 0 to str डॉट। क्योंकि एक्सक्लूसिव क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी 0 से कुछ भी चीज़ स्टार्ट होती है तो हमेशा जो लेंथ है उसमें -1 हम करते हैं, ताकि 0 से, फॉर एग्जांपल लेंथ हमारी 10 हुई, तो हमें 10 टाइम्स कुछ काम को करने के लिए 0 से 9 करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम उसको -1 करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें
हमारे पास एक मेथड है मैप टू ऑब्जेक्ट, जो कि हम जो भी हमारे पास इंट की वैल्यू है उसको ऑब्जेक्ट से मैप कराएंगे। ठीक है, मैप टू ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हम लैम्बडा फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे आई है, इसमें हम लेंगे str डॉट कैरेट, जो करेक्टर है कैरेट कहाँ पे, कैरेट हम लेंगे str डॉट लेंथ पे, यानी डॉट LENGTH लेंथ माइनस 1 माइनस आई। अब ये हमने क्यों किया, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। इसमें जो आई है, अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ, तो जब ये इंट स्ट्रीम शुरू होगी तो ये आई ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो वाली वैल्यू को, मतलब इसके अंदर मेरे को वैल्यू चाहिए लास्ट वाली, ताकि मैं लास्ट से इसको अपेंड कर पाऊँ। तो बेसिकली ये क्या काम करेगा, ये मेरे को लास्ट वाला एलिमेंट, लास्ट वाला कैरेक्टर उठा के देगा। यानी str डॉट कैरेट, कैरेट जो है वो कौन सी वैल्यू पे चाहिए, str लेंथ माइनस वन माइनस आई। माइनस वन माइनस आई क्या होगा, तो इसकी लेंथ हम देखते हैं SYSO। कुछ टाइम के लिए मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि मेरे को लेंथ इसकी मालूम हो जाए। तो मैं इसका मेथड कॉल कर देता हूँ फटाफट से, str डॉट LENGTH। ठीक है, इसको रन करते हैं तो लेंथ हमारे पास आ गई 6। ठीक है, अब जो लेंथ 6 है, तो लेंथ 6 पे ये वाली जो वैल्यू है वो किस इंडेक्स पे होगी, 5 पे होगी। वही हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आई ज़ीरो, ज़ीरो माइनस वन, str जो लेंथ है वो 6 है, 6 माइनस वन 5, 5 माइनस ज़ीरो 5। तो कैरेक्टर जो फिफ्थ पोजीशन पे होगा वो डी होगा, यानी लास्ट एलिमेंट हमें मिल जाएगा। और यही जब बार बार स्ट्रीम में रन होगा तो पहले डी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एच आएगा, फिर टी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा। इस तरीके से हमको पूरा का पूरा रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, अनकमेंट कर देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब सारे एलिमेंट वन बाय वन मिलने शुरू हो जाएंगे, हम इसको फॉर ईच लूप से अपेंड करते चले जाएंगे। किस में अपेंड करेंगे, जो हमने ये स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है, SP डबल कॉलन वाला मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेथड रेफरेंस बोलते हैं इसको। अपेंड कर दिया तो ये अपेंड करके हमें वैल्यू दे देगा। अब इस SP के अंदर वैल्यू आ चुकी है रिवर्स्ड। अब इसको हमें, ये यहाँ पे एरर देगा क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग टू डिफरेंट थिंग है, दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू गेट द एक्चुअल वैल्यू। ये हमारा पूरा रिवर्स स्ट्रिंग हो गया यूजिंग स्ट्रिंग। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉल कर लेते हैं मेथड को, रिवर्स स्ट्रिंग str SYSO। ठीक है, रन कर देते हैं, तो भी हो गया रिवर्स। हाय एवरीवन, आज हम करेंगे रिवर्स स्ट्रिंग। हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है, उस स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है, रिवर्स ऑर्डर में लाना। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मेथड बना लेंगे, मेन मेथड बना लेंगे जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग है। मेन मेथड स्ट्रिंग str इक्वल टू माइक्रो सर्विसेज लेट्स से वी हैव। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो हम इस वीडियो में टू पॉइंटर अप्रोच हम देखने वाले हैं। तो टू पॉइंटर अप्रोच कैसे काम करती है वो देख लेते हैं। उसमें टू पॉइंटर हम लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, पहले मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक। रिटर्न हमें स्ट्रिंग करना है तो स्ट्रिंग टाइप का ले लिया। यहाँ पे मेथड बना दिया रिवर्स स्ट्रिंग इंट नॉट इंट str हम पास करेंगे, जो स्ट्रिंग हमारे पास पीछे से आ रही है। जो मेथड कॉलिंग होगी हमारी मेन से, वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट हमारे पास आएगी। रिटर्न हम करेंगे str, स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये बेसिक सा हमारे पास लेआउट बन गया जस्ट टू डू द लॉजिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास str नाम की एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर माइक्रो सर्विस है। अब उसको हम सबसे पहले str टू कैर एरे में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम जो स्वैपिंग करेंगे, जो एक्सचेंज ऑफ करेक्टर करेंगे, हम इसको पहले करेक्टर्स में डिवाइड करेंगे। कैर
कैर में डिवाइड करेंगे तो कैर एरे आ गया। कैर एरे की हम ले लेंगे लेंथ, क्योंकि हमें आइट्रेट करना है, 2 पॉइंटर यूज़ करना है लेंथ के बेसिस पे। इंट स्टार्ट हम ले लेंगे, 2 पॉइंटर हम ले रहे हैं, स्टार्ट को हम ले रहे हैं 0। इंट एंड हम ले रहे हैं जो कि लेंथ माइनस 1 होगा, क्योंकि 0 टू हम कुछ भी करेंगे, 0 टू लेट्स सपोज इसकी लेंथ हमारे पास आ गई 10 आ गई, तो 0 टू 10 करेंगे तो वो 11 हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं लेंथ माइनस 1 करते हैं, क्योंकि लेंथ जो है एग्जैक्टली 1 टू 1 अबव कैलकुलेट होती है, और जब भी हम कैरेक्टर एरे का 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो एक ज़्यादा होती है, इसलिए हम एंड को इस तरीके से लेंथ माइनस 1 लेते हैं। ठीक है, अब लगा देते हैं वहाँ पे लूप, वाइल लूप लगाएंगे। कब तक लगाएंगे? जब तक स्टार्ट जो है वो लेस देन एंड है। ठीक है, और यहाँ पे हम स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें स्वैपिंग बताया हुआ है, सिंपल कैसे करते हैं। जिस भी टाइप का स्वैपिंग हमें करनी होती है उस टाइप का हम डेटा टाइप लेते हैं। यहाँ पे कैर का स्वैपिंग करना है तो कैर का हमने ले लिया, और टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया, और हम इसको स्वैप करेंगे। तो स्वैप हम कर रहे हैं सबसे पहले स्टार्ट पे, कैर एरे के जो स्टार्ट है 0th, तो स्टार्ट जो है वो 0 है, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है जो कैर है उसको टेम्प में डाल देंगे, और जो हमारे स्टार्ट में जो वैल्यू है, अब तो वैल्यू नहीं है ब्लैंक है, उसके अंदर एंड डाल देंगे, एंड की वैल्यू डाल देंगे जो कि हमारी लेंथ माइनस 1 होगी, यानी ARR ऑफ लेट्स सपोज लेंथ 10 है, तो इन लास्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू ये उठा लेगा, यानी इसकी वैल्यू उठाएगा और इसमें रख देगा, यानी ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया। अब लास्ट में जो एंड वाला था वो ब्लैंक हो गया, यानी ये S जो है वो M की पोजीशन पे जा चुका है, और M जा चुका है टेम्प में, तो M S बन चुका है और S ब्लैंक है। तो S के अंदर हम क्या रख देंगे? जो हमारा स्टार्ट था, यानी स्टार्ट में हमने क्या रखा था? टेम्प की वैल्यू। ठीक है, यानी स्टार्ट की वैल्यू यानी M था, तो M आ गया एंड में, और जो S था वो कहाँ चला गया? स्टार्ट में चला गया, तो ये रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया। अब जैसे हमने पहले का काम कर लिया तो भाई हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, एंड से भी एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है आगे बढ़ने का मतलब है इधर से आगे बढ़ने का मतलब राइट में बढ़ेंगे, पीछे से आगे बढ़ने का मतलब है कि हम लेफ्ट में आ रहे हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग क्योंकि हमने कैरेक्टर एरे बना लिया, इसको वापस से स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम न्यू स्ट्रिंग और कैरेक्टर यहाँ पे पास करा देंगे। बहुत ही साधारण से तरीके से हमारे पास ये रिवर्स हो चुका है स्ट्रिंग 2 पॉइंटर। सिंपल मैजिक, इसको प्रिंट करा दो, देखो हमारे पास कैसे अभी ये बन के आएगा। साउंड क्यों कम कर जा रहा है? ये देखो आ गया, माइक्रो सर्विसेज रिवर्स हो गया।